हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है ट्यूसडे को। यानी कि जब मार्केट ओपन होगा ट्यूसडे को तो किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है। इन सब के बारे में डिटेल से और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बैंक निफ्टी, निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे टैप करके देख सकते हो या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस का। और वो जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस था उसके ऊपर आज हम लोग नहीं जाएंगे, सिंपल चार्ट को क्लीन करेंगे और बात करेंगे अपना जो नेक्स्ट एनालिसिस है, अपकमिंग एनालिसिस है, इसके ऊपर एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बस एक एक चीज, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाना। ध्यान से देखो, आपको नजर आएगा सबसे पहला अपना एनालिसिस का सबसे पहला पार्ट है कि हमें लो को फाइंड आउट करना। मार्केट ने जहां से रिजेक्शन दिया है वो भी बहुत ही स्ट्रांग, ठीक है। तो वो जो लो है वो रहेगा आपके सामने, ये लो है जो कि मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नजर आया है। यहां से बहुत ही आपको प्यारा सा रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। मार्केट में अभी भी डाउन साइड के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा वो ये लो होगा, ठीक है। देख सकते हो ये बिल्कुल ही इक्वल लो है। बोले तो मार्केट आपको अपकमिंग में या फिर आने वाले टाइम में इसको ब्रीच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी भी एक जो गैप है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो गैप है स्टिल मार्केट में पेंडिंग है और ये होगा अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। सिंपल हमें इसको मार्क करके रखना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। पहले मार्क कर लेता हूँ फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये होगा अपने सामने जो ये जो आपको गैप नजर आ रहा है ना, ये गैप स्टिल पेंडिंग है मार्केट के अंदर और ये गैप फिल होता आपको नजर आएगा मार्केट में। जब भी हो, आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, जिस टाइम में हो, लेकिन मार्केट इस गैप को फिल जरूर से करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, नेक्स्ट जो की लेवल्स है उसके ऊपर। सिंपल आपको नजर आएगा यहाँ पे मार्केट ने जितना प्यारा मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है, ये एक कंसोलिडेशन फेज है जिसके अंदर मार्केट है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो सिंपल क्या है, मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, यानी कि ये जो कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा, आपको मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। अपसाइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं उसको मार्क करना है। सिंपल सबसे पहला और इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा ये लेवल, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो लेवल होगा ये अपने पास होगा इंपॉर्टेंट की लेवल जिसे मार्केट यूज कर सकता है, यूज करता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे एक और, जैसा कि आपको निफ्टी 50 में मिला था, वैसा ही एक और यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजिंग पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है, जो कि ये लेवल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही क्रिएट किया हुआ है एक सपोर्ट, ठीक है। ये उतना मेजर सपोर्ट नहीं है जितना उसके अंदर था, वहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा था। इसको हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे और अच्छे से समझेंगे यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिन्हें मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। एक बार 3 मिनट पे मैं देखना चाहता हूँ लेवल को कि मार्केट कितना एक्यूरेट यूज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, ये यहाँ पे कोई भी लेवल नहीं है जो पेंडिंग है अपना। अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, पहले लेवल्स को ड्रॉ करते हैं उसके बाद कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सिंपल है, देखो ये जो हाई है ना, ये हाई अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ध्यान से देखना, ये जो हाई है, अगर मार्केट इस हाई को स्वीप करने के बाद, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना, अगर इस हाई का मार्केट, देखो पहले तो यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद ये जो हाई है, मतलब ये जो आपको हाई नजर आ रहा है, इसका मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो कंटिन्यू फिर मार्केट आपको अपसाइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है। सिंपल है, अगर मार्केट अपसाइड का जो लेवल है, ठीक है, या तो इसको टैप करके रिजेक्शन देगा, ठीक है, सिंपल, या तो इसको टैप करके रिजेक्शन देगा या फिर मार्केट थोड़ा सा यहां से एक अपसाइड का ऐसे क्रिएट करके रिजेक्शन देगा। जैसे भी हो आपको वेट करना है ये जो की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग का, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देगा, कैंडल क्लोजिंग, आप मार्केट को कंटिन्यू डाउनसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो।
जिस भी लेवल से मार्केट क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सिंपल ये अपना सिनेरियो होगा कि मार्केट या तो थोड़ा सा ऊपर से या फिर इस लेवल को टैप करके भी मार्केट अगर रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखेंगे। हमें सिंपल वेट करना है इसके नीचे के क्लोजिंग का, ठीक है। जैसे ही कैंडल ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देगा, हम सिंपल मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा चलेंगे और देखेंगे कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा। देखो सिंपल सा है, अगर डाउन साइड के लिए मार्केट मूव करना स्टार्ट करता है, जैसा उसके अंदर था वैसा ही बिल्कुल यहाँ भी है, ठीक है। ये होगा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। ये सिंपल है, देखो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ सिंपल, ठीक है। ये एक कंफ्यूजिंग वाला आपके पास पार्ट रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं कि डाउन साइड के लिए कब देखेंगे, ठीक है। सिंपल देख लो, जब मार्केट इसके नीचे आपको ये जो लेवल है ना, ये जो एक इम्पोर्टेंट की लेवल, सिंपल इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट की लेवल नजर आएगा। बेसिकली बोला जाए तो मार्केट के पास एक बहुत ही बढ़िया चांस है। देखो ये जो लेवल है, ठीक है, सिंपल इस लेवल के जैसे, देखो ये लेवल मैंने क्रिएट कैसे किया, ये जो हैमर है उसका लो बॉडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, मतलब मार्क किया हुआ है, और ये जो डोजी कैंडल है उसका लो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। या तो आप इसको रख सकते हो या फिर ये जो लो है इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो इस तरीके से। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन देखने को मिले तो आप कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो इस लेवल पे, ठीक है। ये जो लेवल है ये थोड़ा सा ब्रॉड आपको नजर आ रहा है, इसको आप माइनर भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो हाई है इसको मैंने मार्क किया हुआ है सिंपल, लेकिन आपको कंसीडर यहाँ तक करना होगा, ये जो कैंडल है यहाँ तक, इसलिए मैंने मार्क किया हुआ था। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे ही यूज करेंगे, ठीक है, जैसा है वैसा ही। इसके नीचे जब आपको कैंडल क्लोजिंग मिलेगा, ठीक है, ये जो लेवल है, हाँ सिंपल देख रहा, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी है अभी हाल फिलहाल में। देखो ये है नॉर्मल आपके सामने, अगर मार्केट इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट हो जाएगा आपके सामने। इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो लेवल होगा यहाँ पे मार्केट आपको मोस्ट प्रोबेबली टैप करता हुआ नजर आ सकता है। देखो सबसे पहला होगा जो होगा आपका ये टारगेट, ठीक है, ये जो लो है ना, ये जो लो है, ये जो कैंडल का लो है ये होगा आपका पहला, ठीक है। और ये जो डाउन साइड का की लेवल है ये होगा आपका दूसरा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहाँ से आप कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ देखोगे, ठीक है। सिंपल है, ये आपके सामने सिंपल सा सिनेरियो है। डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा, अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो भी हमें, वैसे तो चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, ठीक है, वैसे इसका इसका बात करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मार्केट है, जैसे रिएक्ट करना चाहे वैसे कर सकता है। तो ये लेवल होगा सिंपल, ये जो कैंडल है इसका आप लो कंसिडर कर सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो अपसाइड के लिए मैंने आपको समझाया सिनेरियो कि क्या हो सकता है। अपसाइड के लिए अगर मार्केट ये जो हाई है, अगर इस हाई का ब्रेकआउट देता है, सिंपल देखो इस हाई को इस तरीके से आप मार्क करके रख सकते हो। इसको हम सिंगल लाइन में भी मार्क कर सकते थे। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देगा अच्छा खासा, आपको अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। अगर ये जो लेवल है इस पे टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे। बाकी ये है सिंपल सा एनालिसिस, बिल्कुल ठीक है। अगर कंडीशंस को जैसे जैसे मार्केट फुलफिल करता हुआ नजर आएगा वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। बहुत ही जल्दी में और बहुत ही शॉर्ट में मैंने कवर किया हुआ है। निफ्टी का थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हो गया क्योंकि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके मैं बता दूं और चला जाऊं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर में देखो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ भी कंफ्यूजन है, ठीक है। ये जो रेंज है यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत पॉइंट्स जो है वो क्लियर है। इसका हाई जो है ना, ध्यान से देखो, इसका जो हाई है आपको हाई नजर आ रहा होगा यहाँ पे,
ये जो हाई है, करंट हाई, ठीक है, अगर इसको स्वीप करने के बाद, मतलब इसके ऊपर टैप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो सिंपल हमें वेट करना होगा, ठीक है, वेट करना होगा। ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, फिर आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सेम आपका निफ्टी के अंदर भी होगा, अगर निफ्टी के अंदर भी मार्केट चाहे तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज कर सकता है। वैसे आप जाके उसका एनालिसिस एक बार चेकआउट करना, बहुत ही सिंपल एनालिसिस किया है उसका भी मैंने। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू।